स्वामी जी, मैं कह रही हूँ कि लोगों को वेट लॉस का फॉर्मूला तो आपने बता दिया है, वर्कआउट करना है, योगाभ्यास करना है, लेकिन उसके साथ क्या खाना है, कितना खाना है, उसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जो कैलोरीज शरीर में इकट्ठा हो गई हैं वह बर्न होंगे और हार्मोनल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी, आजकल हेल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब एक ट्रेंड है वेट लॉस इंजेक्शन का, GLP-1 हार्मोन थेरेपी की चर्चा खूब है मार्केट में। आपके मुताबिक क्या ये सेफ है या शरीर की नेचुरल हंगर सिस्टम को ये बिगाड़ देता है? क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, जिससे हम खाते नहीं हैं और कैलोरीज बिल्डअप नहीं होती हैं बॉडी में, ना फैट बनता है। अच्छा देखो भाई, ये काम जो इंजेक्शन लगा के कर रहे हो तो अपनी जुबान पे ताला लगा लो भाई। सुबह से शाम तक चल रहे हो बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, तो ये काम ऐसे नहीं कर सकते। तो इंजेक्शन लगा करके अपने भूख को, अपने मेटाबॉलिज्म को ध्वस्त करके, अपना भट्ठा बैठा करके हैं, फिर भूख को ख़त्म करना। अरे भाई, भूख है, नींद है, बैर है, भोग है, जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएंगे, घटाओगे घट जाएंगे। तो अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। पेट सिलवाते हैं, बायरेटिक सर्जरी कराते हैं और कहते हैं उससे फिर कम खाना खाएंगे। अरे वैसा ही कम खा लेना। क्यों? जब भोजन भट्ट बने जा रहे हो, भोजन पर कम, भजन पर ज़्यादा, राशन पर कम, आसन पर ध्यान दे, योग कर, अपने आप संयम आ जाएगा। तो ये जो इंजेक्शन लगा करके मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं, ये जो बैरेटिक सर्जरी करा करके पेट को सिलाते हैं और कुछ लाइपोसक्शन करा करके अलग अलग हिस्सों के फैट को खिंचाते हैं। अरे खिंचवा लो, फिर वापस जितना खिंचवाओगे, 10 किलो निकाला, 20 किलो फिर बढ़ गया, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए ये इंस्टेंट जो वेट कम करने के और ये आर्टिफिशियल तरीके से, मैं कहता हूँ 1 से 2 किलो तो हम ही कम कर देते हैं, योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा से, डाइट कंट्रोल से, थेरापी से, कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, कितने अच्छे तरीके हैं। और फिर एक और है, ये जो फैट कटर के रूप में औषधियाँ लेते हैं ना, वो शरीर के अंदर से फैट को घोल करके निकालती है, वो बड़ी खतरनाक। ये सब प्रयोग देखने में तात्कालिक रूप से ऐसे लग रहे हैं, अरे भाई इंटरमीडिएट उपवास करो, शाम को सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर दो। ये जितना भी मोटापा है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर किडनी फेलियर है, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, कैंसर जैसी ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब के सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, और किसी कारण से खाना भी पड़े तो 7 बजे के बाद तो कतई मत खाना। इतने छोटे छोटे नियम बना लो ना। सुबह सुबह गोधन अर्घ पे लो, पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। पूरे शरीर को अंदर से धोने के लिए 5 चीजें बता रहा हूं। गोधन अर्घ, फिर जो अंदर के इन्फ्लेमेशन हो, फिर UTI और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, गोखरू, और पूरा अंदर तक धोने के लिए जैसे मैंने बताया लौकी या पेठे का जूस, और हीमोग्लोबिन भी 7 कम है तो मैंने बोला था अनार, गाजर, चुकंदर, लौकी और आंवला। भाई जबरदस्त, ये पहली बार रेसिपी बताई है। वेट भी घटेगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और एनर्जी लेवल पूरा बरकरार रहेगा। आपको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, भूख भी आपके नियंत्रण में रहेगी। जी स्वामी जी, ये है ना सही तरीका। स्वामी जी आपने छोटे छोटे उपाय तो बताए, उपाय मुझे लगता है कि छोटे क्या बड़ों के भी बड़े काम आएंगे।